क्या ऐसे हो दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जॉन विक ने वीगो जो एक गैंगस्टर था उसे उसके गैंग के साथ मार डाला था क्योंकि उसके बेटे ने उसकी कार उससे लूट ली थी और उसके डॉग को मार दिया था। स्टोरी को समझने के लिए आप पहले भाग का एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें तो यह कहानी आपको ठीक से समझ में आएगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जॉन विक की कार को कोई चुरा कर भाग रहा है और जॉन विक उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो लोग इसकी कार को लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। इसी बीच जॉन विक एक आदमी को पकड़ लेता है और उसके पास उसे अब्राहम तारासो का कार्ड मिलता है। यह उस गैंगस्टर वीगो का भाई था जिसने उसकी कार चुराई थी। वीगो ने ही जॉन विक के डॉग को पिछले भाग में मारा था। पिछले भाग का एक्सप्लेनेशन वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब्राहम अपना सारा माल समेटकर उस शहर से बाहर जा रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैसे जॉन विक ने उसके भाई वीगो का पूरा गैंग खत्म कर दिया था। चूँकि वो जॉन विक से भिड़ना नहीं चाहता था, फिर भी वो उससे बदला लेने के लिए उसकी कार चुरा लेता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अब्राहम अपने कैबिन में बैठा हुआ है और उसका आदमी उससे पूछता है कि हम अपना सब धंधा समेटकर क्यों भाग रहे हैं। तो वो बताता है कि जॉन विक उसके भाई को मारकर रुकने वाला नहीं है और वो उसके पीछे भी पड़ सकता है। इस पर उसका साथी बोलता है कि फिर उसे जॉन विक की कार नहीं चुरानी चाहिए थी और वो भी वही गलती कर रहा है जो उसके भाई ने की थी। अब्राहम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक जॉन विक उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। एक एक करके वो उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। विक अब्राहम को फ़ोन लगाता है और अपनी कार ले जाने के लिए बात करता है, लेकिन अब्राहम के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए जॉन उन सभी गुंडों को मार देता है और फिर वो अब्राहम से मिलने जाता है। जॉन अब्राहम को बोलता है कि उसकी अब्राहम से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो उसके पीछे अपने आदमी भेजेगा तो वो सबको मार डालेगा और फिर उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए यदि वो उसका पीछा छोड़ देगा तो वो भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। इसलिए वो दोनों सुलह कर लेते हैं ताकि दोनों अपना काम आराम से कर सकें। अब्राहम उसकी बात मान लेता है और उसका पीछा छोड़ देता है। इसके बाद जॉन अपने घर आता है और वहाँ उसी कमरे में जाता है जहाँ उसके हथियार रखे हुए थे। वो उन्हें वापस दफना देता है और आराम करने लगता है। उसकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए अगले दिन वो रेलियो को बुलाता है और अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए दे देता है। उसी रात को उसके घर में एक दस्तक होती है। जब जॉन विक बाहर आता है तो सामने देखता है सेंटिनो डी ओंटेनियो को, जो एक इटालियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कोमोरा का बॉस था। वो उसे अपने बहन को मारने की सुपारी देता है क्योंकि वो हाई टेबल की मेंबर बनने वाली है और वो उसकी जगह हाई टेबल का मेंबर बनना चाहता था। जॉन विक उसे इनकार कर देता है, तो इस पर सेंटेनियो से बोलता है कि वो इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका मार्कर है जिसमें उसका खून लगा हुआ है। सेंटेनियो के पास जॉन विक का मार्कर आया कैसे? दरअसल पिछले भाग में जब जॉन विक रिटायर होकर हेलन के साथ अपना घर बसाना चाहता था, तब वीगो ने उसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया था जिसमें उसकी मदद सेंटेनियो ने की थी, जिससे प्रभावित होकर जॉन विक ने उसे अपना मार्कर दिया था। क्रिमिनल की दुनिया में मार्कर का मतलब एक ऐसी कसम होता है जिसे पूरी करना ही पड़ता है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और जॉन विक को इसे किसी भी हालत में पूरा करना पड़ेगा। इस सब के बाद भी जॉन विक इस मिशन से इनकार कर देता है, जिससे चिढ़कर सेंटेनियो उसके घर को आग लगा देता है, जिसमें उसकी पत्नी की सारी बची खुची निशानियां जलकर राख हो जाती हैं। अगले दिन जॉन विल्सन के पास जाता है जो उसे बताता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दो सबसे बड़े नियम हैं। पहला, कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर आप किसी को मार नहीं सकते, और दूसरा, अगर तुमने अपना मार्कर किसी को दिया है तो तुम्हें उसका आदेश मानना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने यह नियम तोड़ दिया है और अगर तुमने जल्दी अपने मार्कर को पूरा नहीं किया तो पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। अब तुम्हें चुनना है कि तुम पूरी दुनिया से लड़ते रहोगे या सेंटेनियो का एक मिशन पूरा कर मार्कर को ख़त्म करना चाहोगे। जॉन बोलता है कि उसने उसके घर को जला दिया है जिसमें उसकी पत्नी की निशानी थी, इसलिए वो उसे मार डालेगा। तो विल्सन बोलता है कि तुम सेंटेनियो को नहीं मार सकते हो जब तक उसके पास मार्कर है, लेकिन एक बार मिशन पूरा हो जाने के बाद मार्कर एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। विल्सन की बात मानकर जॉन सेंटिनो से मिलने जाता है जहां वो उसे अपनी बहन को मारने का मिशन देता है।
जॉन उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को क्यों मारना चाहता है, तो वो बोलता है कि हाई टेबल की सीट पर उसकी जगह उसकी बहन बैठने वाली है, जो वो नहीं चाहता है। उसके बाप ने वो सीट उसकी बहन के नाम कर दी थी, लेकिन वो हाई टेबल का मेंबर बनना चाहता था। हाई टेबल दुनिया भर के सारे गैंग्स को कंट्रोल करता है और उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ऐसे में सेंटिनो बोलता है कि जॉन को उसकी बहन को हाई टेबल की शपथ लेने से पहले ही मारना होगा, जो इस समय रोम में है। इसके बाद जॉन रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरता है और हम देखते हैं कि जॉन विक को हर कोई जानता है, मतलब अपराध की दुनिया में वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी। तब जब जॉन रोम सेंटिनो की बहन को मारने के लिए रोम जाता है, तो सेंटिनो उसके पीछे एरिस नाम की एक असैसिन को भेजता है, जो हर पल उस पर नज़र रखे हुए थी। रोम में जॉन को नई बंदूकें और नया सूट मिलता है, जो कि बुलेट प्रूफ होता है। सारा सामान लेकर जॉन निकल जाता है अपने मिशन पर। सेंटिनो की बहन जियाना को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत ही सारे बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन जॉन जियाना को बहुत पहले से जानता था और उसे पता था कि वो कब अकेली होगी। ठीक ऐसा ही होता है, और जब जियाना अकेली होती है तब जॉन उसे मारने आता है। जियाना को वो बताता है कि वो मार्कर के अधीन है और इसलिए उसे उसको मारना ही पड़ेगा। यह जानकर जियाना खुद को मार लेती है। जियाना को मारने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ जियाना का बॉडीगार्ड उसे देख लेता है और फिर उनके बीच में गन फाइट होती है और जॉन वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वो देखता है कि एरिस उसका ही इंतजार कर रही थी और वो उस पर हमला कर देती है। जॉन अब दो तरफ से घिर जाता है। एक तरफ जियाना का बॉडीगार्ड उसका पीछे पड़ा था और दूसरी तरफ सेंटिनो की किलर एरिस भी उसे मारने की ठान चुकी थी। जॉन विक सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन जियाना का बॉडीगार्ड कैसियन उसका पीछा नहीं छोड़ता और लड़ते लड़ते वो दोनों कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर चले जाते हैं और रूल के हिसाब से उन्हें अपनी फ़ाइट बंद करनी पड़ती है। यहाँ कैसियन जॉन को बोलता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसे मारकर ही दम लेगा। तभी जॉन को सेंटिनो का फ़ोन आता है, जिसमें वो उसे बोलता है कि तुमने मेरी बहन को मारा है, इसलिए मैं अब उसका बदला लूँगा। इस तरीके से सेंटिनो ने उसे डबल क्रॉस कर दिया था। वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसने उसकी बहन को मारने के लिए जॉन विक को नहीं भेजा था, बल्कि जॉन विक खुद ही जियाना को मार चुका है और अब उसके पास बहाना है जॉन विक को मारने का। सेंटिनो अच्छी तरीके से जानता था कि जॉन विक उसके पीछे आएगा, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। इसलिए उसने उसके ऊपर $7 मिलियन की बाउंटी रख देता है। इसके बाद लगभग हर किलर अब जॉन विक के पीछे पड़ जाता है। इसी बीच में विल्सन सेंटिनो के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि उसे नियम के मुताबिक मार्कर को वापस करना पड़ेगा। सेंटिनो मार्कर वापस कर देता है और बोलता है कि वो जॉन विक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर विल्सन हंसता है और बोलता है कि तुम जॉन विक को अच्छी तरह से जानते हो, जिसने वीगो का गैंग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जॉन विक रिटायर हो चुका था और इस क्राइम की दुनिया से बाहर चला गया था, लेकिन तुमने उसे वापस इस क्राइम की दुनिया में आने के लिए मजबूर किया है और अब वो तबाही मचाएगा और तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता। जॉन विक न्यूयॉर्क आता है, लेकिन यहाँ उस पर हर तरह से हमला होता है और क्रिमिनल टूट पड़ते हैं, लेकिन जॉन विक सभी किलर्स को मार डालता है और देखते ही देखते पूरा शहर खून से नहा जाता है। इसी बीच कैसियन, जो जियाना का बॉडीगार्ड था, वो भी जॉन विक का पीछा करता हुआ न्यूयॉर्क आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है, जिसमें अंत में कैसियन मारा जाता है। जॉन विक बुरी तरीके से घायल था, इसलिए वो अब एक भिखारी के पास जाता है और उसे एक सोने का सिक्का देता है, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया की करेंसी था। वो उसे बोलता है कि वो उसे बोरी किंग के पास लेके जाए। बोरी किंग एक अंडरवर्ल्ड क्राइम लॉर्ड है, जो जॉन विक का दोस्त था, क्योंकि एक बार जॉन विक ने उसकी जान बख्श दी थी। बोरी किंग उसे बोलता है कि सेंटिनो हाई टेबल का मेंबर है, अगर उसको तुम मारते हो तो पूरी हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इस पर जॉन बोलता है कि सेंटिनो न्यूयॉर्क शहर पर भी कब्जा कर लेगा, जहां तुम्हारा राज चलता है। वो तुम्हारे इस अंडरवर्ल्ड के एम्पायर को हथिया लेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसे मारोगे तो पूरा हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसे मारूंगा तो हाई टेबल मेरे पीछे आएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर बोरी किंग उसे गन दे देता है, जिसमें 7 बुलेट्स होती हैं। वो उसे सेंटिनो की लोकेशन भी बता देता है, जो एक आर्ट म्यूजियम में छुपा हुआ था। जॉन विक निकल जाता है म्यूजियम में। जाकर वो एक एक करके सारे आदमियों को मारने लगता है, लेकिन सेंटिनो के पास बहुत सारे आदमी थे, इसलिए लगातार वो उस पर हमला करते रहते हैं। सेंटिनो उसे बोलता है कि वो अब हाई टेबल का मेंबर है और अगर वो उसे मारता है तो हाई टेबल उसके पीछे पड़ जाएगी, लेकिन जॉन विक बोलता है कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बीच में सेंटिनो की सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड एरिस भी आ जाती है और फिर
उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो अंत में मारी जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर सेंटियो वहाँ से भाग जाता है। उसे पता था कि कॉन्टिनेंटल होटल में जॉन उसे नहीं मार सकता था, इसलिए वो सीधा कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है विल्सन के पास। तभी जॉन विक वहाँ पर आता है तो विल्सन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन सेंटियो को होटल के अंदर ही मार देता है। जॉन ने एक बहुत ही बड़ा नियम तोड़ दिया था, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने जले हुए घर में जाता है और अपनी यादों को में खो जाता है। तभी उसके घर में विल्सन का एक आदमी आता है जो उसे विल्सन के पास ले जाता है। विल्सन उसे बताता है कि वो नहीं जानता है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सेंटियो की मौत के बाद कमोरा ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर $14 मिलियन का इनाम रख दिया है, इसलिए अब हर छोटा बड़ा क्रिमिनल उसे मारने की कोशिश करेगा। उसने सेंटियो को कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर मारा था, इसलिए अब उसे एक्स कम्युनिकाडो घोषित किया जाता है और अब हाई टेबल भी उसके पीछे था। अब वो चाहे भी तो उसे नहीं बचा सकता है, इसलिए उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा है भागने के लिए, क्योंकि 1 घंटे बाद दुनिया का हर किलर उसे मारने के लिए उसके पीछे होगा। इतना बोलकर विल्सन उसे एक मार्कर देता है, जिसके बारे में हमें अगले भाग में पता चलेगा। थोड़ी देर में दुनिया भर के हर खूंखार हत्यारे के पास यह मैसेज चला जाता है कि और अब सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी यह मूवी कथा? मज़ा आया ना? तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।